हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज वर्षिप बैक एंड येट अनदर डिमांडिंग वीडियो। यार बेसिकली आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप क्या क्या चेंजेस आते हैं आपकी आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, आयोनिक रेडियस में, मेटालिक कैरेक्टर, बेसिक ऑर्डर, सब चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। आप इजीली इसे समझ जाओगे। इस फ्लो चार्ट मैंने खुद डिज़ाइन की हुई है और विद कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप इजीली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर इससे बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली समझ जाओगे। तो बेसिकली देखिए होता क्या है। देखिए अब अगर आप अलोंग द पीरियड चलेंगे तो सबको पता है अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। बस आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जाता है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगा तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इंक्रीज़ होंगे। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो इंक्रीज़ होता जाएगा। जो इंक्रीज़ होगा तो जो एटम्स की साइज़ है तो रिड्यूस होते जाएगी। यार पॉजिटिव चार्ज भी इसमें है, वो नेगेटिव चार्ज पे, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज से और तेज़ी से फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तेज़ी से लगाएगा तो क्या होगा, उसकी साइज़ रिड्यूस होती जाएगी। तो देखिए क्या होगा, एटॉमिक रेडियस रिड्यूस होगा along द पीरियड, तो अट्रैक्शन और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ होगी। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जनरली अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज़ होगा तो उसकी टेंडेंसी भी इंक्रीज़ होगी, वो ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। और फिर देखिए मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा। मेटालिक कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, मेटल्स क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज कर दें, ठीक है। तो अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज़ होगा क्योंकि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर दें। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो जो फोर्सेस हो रही हैं वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो ईजिली लूज़ नहीं कर पाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है तो इससे क्या हम समझते हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं जनरली वो बेसिक नेचर के होते हैं। सब कोई पढ़ा है, क्लास 10th 9th में ही पढ़ा दिया जाता है। तो बेसिक नेचर के होता है तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे तो मेटालिक कैरेक्टर ही डिक्रीज़ करा है तो बेसिक कैरेक्टर भी आपका डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा तो वाइस वर्सा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये समझ गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर और एसिडिटी एक्सप्लेन कर दी मैंने। अब देखिए अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ करेगा। अगर ये अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज़ हो रही है तो टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ करेगी, ईजिली है। तो मेटल रिएक्टिविटी भी डिक्रीज़ करेगी क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी कैसे होती है कि वो ईजिली जितने ईजिली लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन को वो उतने रिएक्टिव होगा जितने ईजिली। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के फोर्सेस बढ़ जा रहे हैं तो वो ईजिली लूज़ नहीं कर पाएगा तो मेटल की रिएक्टिविटी भी डिक्रीज़ करेगी। अब देखिए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगी क्योंकि यार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मतलब फोर्सेस जो इनर न्यूक्लियस से लग रहे हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको गेन करने की टेंडेंसी और आएगी क्योंकि न्यूक्लियस से फोर्सेस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा हो गए हैं अलोंग द पीरियड चलने पे क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रही है। तो इट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन किसकी प्रॉपर्टी है, तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसने ईजिली से किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करा है तो नॉन मेटल रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक। ये समझ गए। अब देखिए बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहा है तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे इंक्रीज़ करेंगे, इनका रिलेशन क्या समझिएगा। जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम। तो यार हमको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की रिमूव करने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनर न्यूक्लियस से इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा, जब अट्रैक्शन उनकी इंक्रीज़ हो गई तो उसको रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड भी इंक्रीज़ करेगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली वो होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो बेसिकली सपोज करिए आप इसको ऐसे समझिए, ये आपका एटम है,
ये आपका दूसरा एटम है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहा हूँ तो इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। इसमें भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर इसमें मैं कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो इसमें भी एनर्जी रिलीज़ होगी बेसिकली, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। तो अब आपको ये पता करना है कि इन दोनों में से एनर्जी किस में ज़्यादा रिलीज़ होगी। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा तो जनरली एटॉमिक रेडियस इसकी छोटी है, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा इसमें एक्ट करेंगे। तो जितने फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा एक्ट करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। और इसमें ईजिली हम एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो और फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें कम एक्ट करेंगी। तो आप इससे समझ सकते हो कि अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट सेल्स अगर ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग दी पीरियड भी इंक्रीज़ करेगी। ये तो हो गई अलोंग द पीरियड। अब बात आती है अलोंग द ग्रुप, क्या वेरिएशंस आते हैं। तो प्रीवियस कई कॉन्सेप्ट पे आपके सारे हैं। अलोंग द ग्रुप क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करेंगे तो आपको पता ही है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन टुवर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ करेगा। यार जब शेल्स दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से तो उनके जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल्स के इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड जो अट्रैक्शन होगी वो भी डिक्रीज़ करते जाएगी। इट मीन्स टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मान लीजिए आपकी जो वैलेंस सेल हैं वो दूर हो गए हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की न्यूक्लियस से फोर्स बाउंडेज में नहीं है, सो इसीलिए टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगी। टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगी तो इट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर, मेटल्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर दें, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ होगी। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगी तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगी। बेसिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज़ होगी? मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ होगी। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगी तो वाइस वर्सा उसके एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इसका मतलब मेटल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। मेटल टू लूज़ इलेक्ट्रॉन जो ईजिली लूज़ कर दे वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करके, पीछे कॉन्सेप्ट समय आया कैसे डिक्रीज़ करके आप पता कर सकते हैं। और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस लग रही हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में वो अब कम हो गई हैं, तो कोई भी बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आके इतनी ईजिली गेन नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल रिएक्टिविटी ऐसे डिक्रीज़ करेगी। तो यार आप इसके बेसिस पे इसको ईजिली समझ सकते हो। और यार ये फ्लो चार्ट आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी एफर्ट लगी इसे बनाने में। 5 दिन के कॉन्सेप्ट पर आपको 10 मिनट के वीडियो में दे रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अगर कोई और आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। मैं अपने कमेंट बॉक्स चेक करते रहता हूँ, या फिर मेल कर सकते हो या फिर इंस्टा हैंडल पर जाकर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।